शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया ने एनडीटीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि देश लगातार बदल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ लोगों को न सिर्फ जगाने का काम किया है, बल्कि वे उनके लिए नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आज भारत पूरी तरह से तैयार है जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां अगर भारत में आने को तैयार हैं तो ये भारत की उन्नति और सबकी मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ मजबूत इशारा है। हमारे साथ में भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यमन सिंधिया हैं और महाआर्यमन सिंधिया मतदान के लिए युवाओं को साथ लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के बीच जाते हैं, संदेश करते हैं और अपने पिता को वोट करने के लिए तैयार करते हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा है और भी कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने इस मेरे भाषण को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिता के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या लगता है आपको, मतलब कितना युवा आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से काफ़ी युवाएं यहाँ पे जोश में हैं, काफ़ी उत्साहित है कि हम वापस गुना शिवपुरी आ रहे हैं, अशोकनगर आ रहे हैं। और मुझे वो दिख रहा है लोगों के आँखों में, लोगों के चेहरों में, उनके जोश में, उनकी शक्ति में, और वही शक्ति मुझे भी मिल रही है। आपको जो आपने कहा अपने भाषण में कि मोदी ने 140 करोड़ लोगों को जगाने का काम किया, जैसे संजीवनी ला करके लक्ष्मण को जगाने का काम हनुमान जी ने किया, पीछे का मोटिव क्या था, क्या कहना चाहते थे आप? मैं यही कहना चाहता था कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरह भारत आगे बढ़ी है, मैंने कभी देखा नहीं था। और अगर आप ये 20 वर्ष 10 वर्ष में देखें और 20 और 10 का फ़र्क देखें, उसमें तो दूध और मक्खन का डिफरेंस है। तो जब मैं कॉलेज में भी था, मैं वहाँ पे समय बिता रहा था, काम कर रहा था, लोगों का जो दृष्टिकोण भारत की तरफ जो बदला है वो अलग ही अंदाज है। और वही मैंने मंच से भी कहा, आजकल मेरे दोस्तों, जो विदेशी दोस्त हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हम भारत में आ सकते हैं, क्या हम कुछ शुरू कर सकते हैं, क्या आप हमें मदद कर सकते हैं यहाँ पे शुरू करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ही ज़्यादा है और हमें पता ही नहीं था। उसके साथ अगर आप नियमों को देखें, अर्थव्यवस्था के नियमों, वो भी पूरे बदल गए हैं। हम पहले 110 रैंक 110 नंबर पे थे और अब 63 नंबर पे आए हैं 10 साल में। आपने राजनीति को शुरू करने का कभी सोचा है, मतलब कब से शुरू करेंगे? देखिए, मैंने ये सवाल पहली बार नहीं उठाया। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे लिए राजनीति बस एक माध्यम है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे सोच और हमारे डीएनए में है वो है जनसेवा। अभी मैं राजनीति कर भी नहीं रहा हूँ, मेरे दो स्टार्टअप्स हैं, मैंने जो कहा था। तो ये स्टार्टअप्स के थ्रू अभी मैं अपना फोकस उस पर डाल रहा हूँ, अपना लक्ष्य उस पर डाल रहा हूँ कि मैं उसके माध्यम से बदलाव लेके आऊँ। जैसे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आज का युवा रोजगार ढूंढने वाला नहीं होगा, रोजगार बनाने वाला होगा। और मैं वही लक्ष्य को सफल पाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब रोजगार बनाने वाला बनूँ, ढूंढने वाला नहीं। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे सिंधिया राज घराने के युवराज महाआर्यमन सिंधिया और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। तो शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौर, एनडीटीवी।